हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। जैसा कि रेलवे का एग्ज़ाम, बिहार में सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम भी है, तो बहुत से एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, जिसकी संभावना कह सकते हैं कि बहुत अधिक होती है। तो उसी के बेस्ड पे हमने आपके लिए ये 25 क्वेश्चंस लाए हैं, जो कि जो अधिवेशन 1885 से 94 तक हुए थे, उसमें जो अध्यक्ष हैं, कहा हुआ था, इसका हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, मैं आपको वन बाय वन करके छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था। तो यह जो हुआ था 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसके नीचे जो है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। प्रथम अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने की थी। तो एक तो क्वेश्चन हो गया कि इसकी अध्यक्ष जो हैं WC बनर्जी हुए, और यह जो अधिवेशन 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक चला था 1885 में, और यह बम्बई में हुआ था। तो ये सारी छोटी छोटी पॉइंट जितने भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रखा हूँ, वो सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में नीचे आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चंस में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। मैंने ऊपर में पढ़ लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वह बम्बई में हुआ था। यह अधिवेशन गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज बम्बई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हम लोगों ने जो ऊपर में एक्सप्लेनेशन किया था उसमें ये सारी चीज जिक्र कर चुके थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे WC बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम का अहम रोल रहा था। इन्हें ही कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। कब किया गया था, 1886 में। कहाँ किया गया था, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। यह कौन सा अधिवेशन था, तो यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। अगला है, 1886 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। हमने पढ़ लिया, दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो कहने का मतलब एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस के 1887 के जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ पे यह अधिवेशन हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। ये सारी चीजें क्लियर है, ये छोटी छोटी चीजें जिसे ध्यान देना है। नेक्स्ट है, 1887 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। हमने ऊपर में पढ़ा, मद्रास में हुआ था। कौन किए थे इसके अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 का अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ है, इसका जिक्र भी हमने कर लिया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे अंग्रेज की बात किया है, ये जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल ने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पूछेगा कि 1888 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था।
इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल थे। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हुए मिलेंगे। अगला है 1888 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1888 का जो कांग्रेस के अधिवेशन है वह इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है 1889 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो 1889 का कांग्रेस अधिवेशन बंबई में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न थे। तो 1889 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम वेडरबर्न। अब यही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 1889 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया, विलियम वेडरबर्न थे। ताकि इसलिए क्वेश्चन इस तरह से सेट किया गया है कि आपको 2 टाइम्स या उससे ज़्यादा आपको पढ़ने को मिल सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रह सके। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन में हमने दे रखा है कि वे कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। तो विलियम वेडरबर्न जो है कांग्रेस से कितने बार अध्यक्ष बने थे? 2 बार। आगे सारा आ जाएगा कि कब कब ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजन कलकत्ता में हुआ था। एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ लेंगे। 1890 के अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी। कहाँ पे यह आयोजन हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1890 में। नेक्स्ट 1890 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया, फिरोज शाह मेहता। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे स्टूडेंट बहुत कम ध्यान देते हैं कि फिरोज शाह मेहता को लायन ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है। तो लायन ऑफ बॉम्बे के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? फिरोज शाह मेहता को। 1891 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। 1891 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वे हैं पी आनंद चार्लू। 1891 के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू दक्षिण भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। 1892 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1892 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वह इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने दूसरी बार की थी। आपको बताना है कि पहली बार जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1892 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक वेडरबर्न भी बने थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी बने थे। अब है 1893 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1893 का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने इससे पहले भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको कमेंट में बताना है कि इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की। इससे यह होगा कि आपको रिवीजन होगा, एग्जाम में आपको पूरी पकड़ हो जाएगी इस अधिवेशन से रिलेटेड। तो कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आपकी मर्जी हो तो लिखें, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है 1893 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे यह आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट 1894 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1894 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। इसका जो है 1894 का जो है अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब थे
हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1894 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब थे। यह एक आयरलैंड के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता थे। तो 1894 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब। यह कहाँ आयोजित हुआ था? 1894 के कांग्रेस अधिवेशन हमने ऊपर पढ़ा था, कहाँ पे हुआ था? मद्रास में किया गया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किस राज्य या प्रेसिडेंसी से संबंधित थे? ये सब सारी छोटी छोटी क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है तो यही सारी चीजें क्वेश्चन जो होती है ये सरदर्द बनता है, क्योंकि इन सारी क्वेश्चन पे स्टूडेंट नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे, ठीक। और इनका संबंध किस राज्य से था? तो बंगाल से था, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को किस नाम से जाना जाता है? तो मतलब कहने का मतलब जो 1885 से लेकर के प्रारंभिक, कहने का मतलब 1885 से लेकर के 1905 तक। 1905 तक क्यों? क्योंकि उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। तो 1885 से 1905 तक उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी, मॉडरेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार एवं भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। भारतीय कांग्रेस नेताओं ने याचिका, प्रार्थना और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारतीयों के अधिकारों की मांग की। यह दौर बाद में उग्र राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि बना। स्टार्टिंग में जो भी उदारवादी नेता थे वे अंग्रेजों से याचिका करते थे, प्रार्थना करते थे और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारतीयों के अधिकार की मांग करते थे। इसी के चलते कुछ ऐसे नेता थे जो बाद में उग्रवादी का, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक हो गए उदारवादी, जो दूसरे बने वो थे उग्रवादी। उग्रवादी मतलब ये नहीं कि आतंकवादी, वो नरम नहीं, वो गर्म मिजाज के लोग थे। वो टिट फॉर टैट का रूल अपनाते थे। ये नहीं कि वो हाथ फैलाएंगे, याचिका करेंगे तब जाकर के उनको आज़ादी मिलेगी। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सेट 2 में हम लोग आगे का जितने भी 25 क्वेश्चन से इस टॉपिक से संबंधित उसका डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।